दोस्तों चंद साल पहले हमारे मोहल्ले में गली के कोने पर एक नौजवान ने फास्ट फूड का स्टॉल लगाया। मुकम्मल सामान और स्टॉल उसने गालबन 25-30 हज़ार में लिया था। मेहनती और ईमानदार बहुत था, इसलिए काम चल निकला। दोपहर 3 बजे आता और रात 1:30-2 बजे तक काम करता। घर का खर्चा वगैरह बआसानी पूरा हो जाता था। जिस दुकान के सामने स्टॉल लगाया था वो उसे भी रोजाना 100 रुपए किराया दिया करता था। कुछ अरसे के बाद मार्केट में एक कमेटी भी डाल ली। पहले सिर्फ सादा शवारमा ही मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता जिंगर शवारमा और जिंगर बर्गर वगैरह भी बनाने लग गया। पीछे एक दुकान खाली हुई तो फौरन किराए पर वो दुकान उसने ले ली। 4 कुर्सियां, मेज और एक फ्रिज वगैरह रखकर कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ ही रख ली। अब लोगों को बैठने की सहूलत भी मुयस्सर आ गई तो रश और भी बढ़ने लग गया। कुछ ही हफ्तों में शामी कबाब और बर्गर का स्टॉल भी साथ में शामिल कर लिया। 2 मुलाजिम भी अब उसने रख लिए। फिर एक और दुकान किराए पर ले ली और बारबेक्यू वगैरह भी शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस छोटे से काम को शुरू करने वाले लड़के के पास मुलाजिम काम कर रहे हैं जिनकी तनख्वाह कम से कम 600 से लेकर 2000 रुपए तक रोजाना है। सुना है कि चंद दिन में नाश्ता पॉइंट भी शुरू करने वाला है। अब वो माशाअल्लाह महाना लाखों रुपए कमा रहा है। जानते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ? उसकी सिर्फ और सिर्फ 2 वजूहात हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक तो ये कि वो मेहनती था, दूसरा ये कि उसे किसी दानिश्वर ने ये नहीं बताया था कि ये मुल्क जहन्नुम बन गया है, रहने के काबिल नहीं रहा, इसलिए जितनी जल्दी हो और जैसे भी हो इस मुल्क से निकल जाओ, चाहे कोई गैर कानूनी तरीका ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। सो दोस्तों, हमारे अपने मुल्क में रहते हुए हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी नस्ल को पता नहीं क्या हो गया है कि वो हर जगह से भागने की तैयारी में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अकल के नाखुन दे और हमारी नौजवान नस्ल को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।